नमस्कार। 75वां स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए मैं संजीव सिंह राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। मणिपुर राज्य के चांडाल जिले में नागा अध्युषित इलाके में जातीय तिरंगा को छोड़कर नागा समुदाय की तिरंगा फैलाए जाने को लेकर इलाके में छाई तनाव की माहौल। बमबारी की वारदात में कई लोग घायल, फूंका गया पुलिस के चौकी को। करीमगंज जिले के पुतनी चाय बागान क्षेत्र के असम बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र के इलाके में बीएसएफ के जवान मनबीर सिंह ने खुद को गोली मारकर किया खुदकुशी। इलाके में छाई दुखद माहौल। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में श्रद्धा के साथ पालन किया गया 75वां स्वाधीनता दिवस। कछार जिले के जिला क्रीड़ा संस्थान में मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने लहराया तिरंगा। सिलचर के तारापुर परमानंद विद्या मंदिर प्रांगण में विद्या मंदिर प्रकाशना के उद्योग से 75 स्वाधीनता संग्रामियों की महान कीर्ति विषय किताब अमर ज्योति व छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम के सहायक पुस्तक साधारण ज्ञान का किया गया उन्मोचन। छात्र छात्रा व अभिभावकों में देखी गई खुशी की माहौल। कछार जिले में ऑक्सीजन प्लांट के जरिए लाभान्वित हो रहे हैं विभिन्न क्षेत्र के लोग। सेवामूलक गति निभाए जाने पर प्रशासनिक तौर पर कार्यकर्ताओं को दिया गया संबर्धना। अब समाचार विस्तार से। मणिपुर राज्य में चांडाल जिले में नागा अध्युषित इलाके में भारतीय तिरंगे को नाप फैलाकर नागा समुदाय के तिरंगा फहराने को लेकर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल है। गौरतलब है कि एक तरफ जहां पूरे देश में 75वां स्वाधीनता दिवस को केंद्रित कर लोग तिरंगा फहरा रहे हैं, तो इसी दौरान मणिपुर राज्य के चांडाल जिले में नागा अध्युषित इलाके में नागा समुदाय के झंडा फहराए जाने पर मणिपुर सरकार ने इस क्षेत्र में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। जब मणिपुर के पुलिस प्रशासन व कार्यकर्तागण इस क्षेत्र में पहुंचकर तिरंगे को फैलाने के लिए तैयारी शुरू किया, तो इसी दौरान बमबाजी व पथराव की वारदात हुई। कई घंटे तक पथराव के बाद नागा समुदाय के लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के चौकी को आग के हवाले कर दिया, साथ ही कई वाहनों को भी आग लगा दिया। कई देर तक पथराव के बाद बमबाजी भी शुरू हो गया। द्विपाक्षिक तौर पर हुए इस झड़प के चलते पूरे इलाके में तनाव का माहौल छा गया। मणिपुरी समुदाय के लोग तथा नागा अध्युषित क्षेत्र के नागा समुदाय के लोग आपसी भिड़ंत में जुटते देखे गए। हालात नाजुक होने पर मणिपुर पुलिस प्रशासन तथा सीआरपीएफ के जवान घटनास्थल पर पहुंचकर हालात पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन करीब 8 घंटे तक प्रयास किए जाने के बाद भी सुचारू रूप से इस क्षेत्र में नियंत्रण नहीं पाया जा सका। सबसे अहम बात यह है कि 75वें स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर पूरे देश भर में जहां तिरंगा लहराया जा रहा है, तो इसी दौरान चांडाल जिले में नागा समुदाय के लोग अपने सामुदायिक झंडा फहराकर तिरंगे को नहीं फैलाए और तिरंगा का अपमान भी किया। मुद्दे को लेकर इलाके के लोगों में तीव्र प्रतिक्रिया व नाराजगी का माहौल बना हुआ है। उच्च स्तरीय केंद्रीय स्तर के प्रशासनिक कार्यकर्तागण मामले की छानबीन में जुट गए हैं।
एक तरफ जहां भारतवर्ष के 140 करोड़ लोग 75वां स्वाधीनता दिवस पालन किए जाने में जुझे हुए थे, तो इसी दौरान करीमगंज जिले के पातनी चाय बागान क्षेत्र के भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती इलाके में तनाव में आकर एक बीएसएफ के जवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मारे गए इस जवान का नाम 134 नंबर बटालियन के मनवीर सिंह बताया जा रहा है। 42 वर्षीय मनवीर सिंह बीएसएफ के ओर से भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र कारखाना इलाके में तैनात थे। अपनी मानसिक दबाव में आकर बीएसएफ के जवान ने खुदकुशी किया। वारदात के समाचार मिलते ही दूसरे साथियों के बीच दुखद माहौल उभर कर आया। तत्पश्चात बीएसएफ के हेडक्वार्टर सिलचर मासिमपुर इलाके में जानकारी दिए जाने के बाद कानूनी कार्रवाई के जरिए हेलीकॉप्टर के सहारा लेते हुए शव को सिलचर मासिमपुर क्षेत्र में स्थित बीएसएफ कैंप में लाया गया। एकाएक इस मामले के चलते इलाके के लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है। गौरतलब है कि इसी दौरान सर्कल अफसर व दूसरे वरिष्ठ प्रशासनिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सीमांतवर्ती क्षेत्र में पहुंचकर शव को बरामद किया गया। कुल मिलाकर एकाएक इस वारदात के चलते पूरे इलाके के लोगों के बीच दुखद माहौल बना हुआ है और बीएसएफ के जवानों के बीच भी काफी शोकपूर्ण माहौल देखने को मिल रही है। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए कछार जिले में भी श्रद्धा के साथ 75वां स्वाधीनता दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर मीन वन व आबकारी विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में तिरंगा लहराया। इस कार्यक्रम में कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली, पुलिस सुपर रमनदीप कौर तथा दूसरे कई अधिकारीगण मौजूद थे। कई पहलुओं को लेकर इस दिन उन्होंने आलोकपात किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि माइक्रो फाइनेंस तथा दूसरे कई क्षेत्र में सरकार द्वारा ऋण मौकूफ किया गया है। नारी और शिशुओं की सुरक्षा पर कई कार्यक्रम हाथों में लिए गए हैं। बेकार युवक युवतियों को स्वनिर्भर किए जाने के क्षेत्र में भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों को भी सहयोग किया जा रहा है। इस दिन कई पत्रकारों को सम्मानित किया गया। साथ ही स्वास्थ्य कर्मी व दूसरे कई कार्यकर्ताओं को समाज सेवा में अहम भूमिका निभाए जाने पर संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। बाद में अपने वक्तव्य में उन्होंने कई पहलुओं पर भी आलोकपात किए। চলেছি করোনা মহামারীর দাপটে আমরা অনেকটাই সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। স্কুল কলেজ বন্ধ, ঘরের মহিলা ও শিশুরা বাইরে বের হতে পারছেন না। পুরুষরাও বিশেষ করে এই মহামারীকে দমন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। করোনা প্রতিষেধক গ্রহণ করে এই কঠিন সময়ে পরিবেশ আবার এক সুন্দর পৃথিবী ঘুরে আসবে। সপ্তম ধরন না 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 অসমানুপাতিক বৃদ্ধি ও জনবিন্যাসের অস্বাভাবিক পরিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি রেখে সরকার 62 Assam Girls Battalion NCC platoon. Bharat Scouts Boys platoon. सिलचर के प्रणवानंद विद्या मंदिर में श्रद्धा व मर्यादा के साथ 75वां स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर तिरंगा फहराया गया और कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बाद में दूसरे चरण के कार्यक्रम में विद्या मंदिर प्रकाशना के उद्योग से देश के 75 स्वाधीनता संग्रामियों की महान कीर्ति विषय किताब अमर ज्योति व छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम के सहायक पुस्तक साधारण ज्ञान का अनुष्ठानिक तौर पे
उन्मोचन किया गया। अमर ज्योति किताब का उन्मोचन असम विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के माननीय अध्यापक निर्मल कांति राय ने किया, जबकि कई और वरिष्ठ कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। साधारण ज्ञान किताब का उन्मोचन कछार हिंदू मिलन मंदिर के संपादक श्री वेणु माधव राय ने किया। इस दिन के कार्यक्रम में इलाके के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद व गुणीजनों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का समापन किया गया। गौरतलब है कि स्वाधीनता दिवस के अवसर पर एक अलग ही कार्यक्रम के जरिए इस तिथि को उद्यापन किए जाने पर बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, गुणीजन तथा छात्र छात्राओं के बीच एक खुशी की माहौल देखने को मिली। মাননীয় দুর্নীতির ইতিহাস পলাশী প্রান্তরে নবাব বাহিনীর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের শাসন ক্ষমতা যে ব্রিটিশ রাজের হাতে চলে হয়েছে পায়ে পায়ে ভুলটি অনেকটা গৃহবন্দী হিসাবে আমরা রয়েছি। এখনো সেটা প্রক্রিয়া শেষ হয় নাই, তবে একটুখানির জন্য আমরা আশার আলো দেখছি। আস্তে আস্তে করোনার প্রকোপটা কমছে। এই কমার কারণেই আমরা এবছর অন্তত স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সহ পরিচালনা কমিটি আমরা একত্রিত হয়েছি। আমার আজকে সবাই উপস্থিত আছেন ইউনিভার্সিটি, আসাম ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক মিস্টার নির্মল কান্তি রায় মাস্টার, স্কুলের পরিচালনা কমিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, हेडमास्टर। कछार जिले में ऑक्सीजन प्लांट के जरिए लाभान्वित हो रहे हैं विभिन्न क्षेत्र के लोग। सेवामूलक गति निभाए जाने पर प्रशासनिक तौर पर कार्यकर्ताओं को दिया गया संबर्धना। तो আমরা ওনার সাথে একটু কথা বলবো। আর এই টেকনিশিয়ান स्टार्ट करें। ये जो प्लांट है ऑक्सीजन की, जो एवेस्टेम कंपनी से है, जो ये बहुत ट्रस्टेड कंपनी है। अभी तक में 200 प्लांट को इंडिया में लगा चुकी है और भी टारगेट है इसकी लगाने की। तो ये जो है मेनली अभी 600 लीटर पर मिनट वाला है। ये और भी आता है। ये 600 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेगी इन हॉस्पिटल হেলাকান্দি আসাম। মানে আশা করি 1 ইউনিট এখন তো 16টার মতো আছে আমাদের ডিস্ট্রিক্টে। প্রত্যেকটা বিপিএসসি সিভিল হসপিটালে ওরকম প্রত্যেকের কাছে দেওয়া হইব। তারা একটা রাখা হইব যে রেসপন্স টাইম, এটা আমরা ট্র্যাকিং করে দেখা যাব। ওটা প্রবলেম বুঝতে লাগে না এখন, মানে দেখা যাক আস্তে আস্তে আশা করতেছি। এমসিএস বিল্ডিং যেটা এমসিএস বিল্ডিংয়ে তো স্যাংশন হয়েছে, কিন্তু এখনও কাজ আরম্ভ হয়েছে। যেটা হয়েছে আমার ডায়ালাইসিস 5 বেডের অলরেডি কমপ্লিটেড, কিন্তু তারা টেকনিশিয়ান বা আমার তো কোনো তাদের মানে এটা অ্যাপোলো কোম্পানি, যেটা অ্যাপোলো কোম্পানি ওদের। सिलचर की कृषि आधिकारिक कार्यालय में श्रद्धा व मर्यादा के साथ तिरंगा लहराया गया। 75वां स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर समाज के हर एक क्षेत्र के लोगों के विकास, कृषि के उन्नयन, किसानों के उन्नयन सहित कई पहलुओं को लेकर कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने विस्तारित जानकारी भी प्रदान की। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছে। আজি 75তম স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে আপোনালোকৰ কি কথা জনাব লাগিব আমি, আৰু যিসকলে আজি জীয়াই আছে তেওঁলোকক আমি সদায় শ্ৰদ্ধা জনাব লাগিব। আৰু দেশত এইটো হীৰক জয়ন্তীত আমাৰ যি উন্নতি লাভ কৰিছে, আৰু যাতে আমাৰ উন্নতি হয়, আমাৰ কৃষি ক্ষেত্ৰত আমাৰ 2 গুণ আয় বৃদ্ধিৰ কাৰণে আমাৰ লাগিছে। এই 2 গুণ বৃদ্ধি যাতে হয়, আমাৰ ছাকচেছ হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যিটো স্বপ্ন সেইটো যাতে ছাকচেছ হয়, তাৰ বাবে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। लायंस क्लब ग्रेटर सिलचर तथा लियो क्लब के कार्यकर्ताओं को उद्योग से सिलचर के तारापुर बस स्टैंड क्षेत्र में स्वाधीनता के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जरूरतमंद लोगों के बीच आहार वितरण किया गया। इलाके के कई जाने माने समाजसेवी कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए।
এই অমিয়বালা দেবীর প্রণয়নের পুণ্যতিথিতে এই যে অনুষ্ঠানটা, তার মূল বিশেষত্বটা কি কি বলতে চাইবেন? এটার মূল বিশেষত্ব হচ্ছে আমরা লায়ন্স ক্লাব শিলচর সিগনেচার ও লিও ক্লাব শিলচর সিগনেচার একসাথে এই প্রচেষ্টা করেছি। বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে যারা আমাদের যারা মানে মারা যাওয়ার উপলক্ষে, তো ওনার ইচ্ছা ছিল যে আমাদের গরিবদেরকে কিছু করা হোক, তো ওনার সাহায্যের জন্য আমরা ওনার ইচ্ছা মতো আমরা এটা করেছি। আর মানুষ কেমন হচ্ছে, কেমন সাড়া কেমন পেলেন, কেমন সাড়া পেয়েছেন? দেখে তো মানে রেসপন্স তো খুব ভালো পেয়েছি আমাদের, মানে অনেক মানুষেরই হেল্প হয়েছে, দেখে খুব ভালো লেগেছে। আমরা ফিউচারে এরকম করবো আরও। ধন্যবাদ। बराक उपत्यका क्रीड़ा सांगवादिक संस्था संस्थान की ओर से भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान में स्थित संगठन के कार्यालय में आनुष्ठानिक तौर पर तिरंगा फहराया गया। संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस दिन तिरंगा फहराकर सलामी भी प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर क्रीड़ा पत्रकारों के बीच काफी उत्साह की माहौल भी देखने को मिली। পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবস, এই উপলক্ষে বরাক উপত্যকা ক্রীড়া সাংবাদিক সংস্থা নিজেদের কার্যালয়ে প্রথমবারের মতো জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলো। উত্তোলন করার পর এখন বক্তব্য রাখবেন আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শ্রী ইকবাল বাহার লস্কর। সবই বলেছেন, আমি যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী তাদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি। আর সবচেয়ে বড় খুশি লাগছে এটাই যে আজকে বাক্সের প্রথম আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা দিবস জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে করার যে সামিল হতে পেরে, সেটা আমার এক সৌভাগ্য বলে মনে করি। ধন্যবাদ। আমরা আজ আমাদের পতাকা উত্তোলন পর্ব এখানে শেষ করলাম। আমরা আশা করব আগামী 25 বছর এভাবেই আমাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में कछार जिला वन विभाग के कार्यालय में भी डीएफओ के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ झंडा फहराया गया और राष्ट्रगीत गाकर झंडे को सलामी प्रदान किया गया। Band. 25th इंडिपेंडेंस डे है, तो विश यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अच्छे से ड्यूटी कीजिए, मेक नेशन प्राउड। ठीक है, थैंक यू। में
स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर जो लोग हैं देश के, क्या कहना चाहेंगे सर? सबको मैं विश देम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबके ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है सबके लिए, और हम अपने पूर्वजों के जो भी उन्होंने जिनके सेक्रीफाइस की वजह से आज हम इंडिपेंडेंट हैं, उनके लिए जो भी हम काम करेंगे इट शुड मेक देम प्राउड। शिलचर के विधायक दीपायन चक्रवर्ती ने युवा शक्ति को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य को सामने रख एक साइकिल रैली निकाला। 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजित इस साइकिल रैली में बड़े पैमाने पर युवा वर्ग ने उत्साह के साथ योगदान देते हुए शिलचर शहर के कई राजमार्गों का परिक्रमा किया और दूसरे लोगों को अनुप्राणित भी किए। भाई सामने देखा छो পঁচাত্তর বছর স্বাধীনতা দিবসে ভারতীয় জনতা পার্টি শক্ত করার লক্ষ্যে হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজির হাত শক্ত করার লক্ষ্যে নতুন বিকশিত আসাম, নতুন বিকশিত ভারতবর্ষ গড়ার লক্ষ্যে আপনাদের সহজে সহযোগিতা কামনা করছি। शिलचर के हस्ततांत व वस्त्र शिल्प कार्यालय में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ सहकारी संचालक उत्पल कुमार शर्मा ने आनुष्ठानिक तौर पर तिरंगा लहराया, साथ ही राष्ट्रगीत गाकर झंडे को सलामी भी प्रदान किया। बाद में सभी स्तर के लोगों के विकास व सहयोगितापूर्ण परियोजनाओं को सुचारू वास्तवायन किए जाने का उन्होंने अपील भी किया। সুবিধা দিছে সেইখিনি আমি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ গৈছোঁ। আৰু মই একচুৱেলি নতুন ইয়াতে, কিন্তু মই যথেষ্টখিনি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ আমাৰ যিখিনি শিপিনীখিনি আগবাঢ়ি আহিছে আৰু আমাৰ ক্লাষ্টাৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যথেষ্ট সংখ্যক উপকৃত হৈছে বুলি মোৰ মনে ধৰিছে, মোৰ কম দিনৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত। আপোনাৰ ভাল নাম? মোৰ নাম উৎপল কুমাৰ শৰ্মা, মোৰ ঘৰ মংগলদৈ। 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে সমূহ দেশবাসীলৈ মই আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। शिलचर मालूग्राम क्षेत्र के जाने माने संगठन हेल्पिंग एड्स के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धा व मर्यादा के साथ तिरंगा फहराया गया और इस अवसर पर बच्चों के बीच कई प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। शिक्षणीय कार्यक्रम के साथ साथ इस दिन क्रीड़ा प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए हेल्पिंग हैंड्स संस्थान के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। উপলক্ষে আমাদের শিলচর হেল্পিংয়ের দুদিনের কার্যসূচি শনিবার শুরু হয়েছিল। শনিবার কাচার জেলাভিত্তিক এক চেস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই চেস প্রতিযোগিতায় আমাদের সহযোগিতা, বাংলা যে অবস্থা শুরু হয়েছে, বাঙালি ছেলে হয়েও বাংলা লিখতে পারছে না এবং সব বাচ্চারাও ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছে, সবাই ইংলিশ মিডিয়ামের দিকে নাম ঢুকে যাচ্ছে, কিন্তু বাংলা পড়ছে না। সেটার জন্য আমরা দুঃখিত। সবাই যেন বাংলা পড়ে এবং বাংলা পড়াশোনাটা শেখা অনেক দরকার। সেই জন্য অ্যাপ্লিকেটের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। शिलचर के पुलिस सुपर कार्यालय में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया गया। पुलिस सुपर रमनदीप कौर ने आनुष्ठानिक तौर पर जवानों की मौजूदगी में तिरंगे को सलामी प्रदान किया और राष्ट्रगीत गाकर तिरंगे के प्रति अपना श्रद्धा भी व्यक्त किए। शिलचर की जल सिंचन विभाग के कार्यालय में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ 75वें स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर तिरंगा फहराया गया। विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तथा जल सिंचन विभाग के कार्यकर्ता, इरिगेशन विभाग के कार्यकर्ता व दूसरे कई विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तिरंगा लहराकर तिरंगा को सलामी भी प्रदान किया गया और राष्ट्रगीत भी गाए गए। कार्यक्रम को लेकर कर्मचारी व दूसरे कार्यकर्ताओं के बीच खुशी व उत्साह के माहौल भी इस दिन देखने को मिला।
আচ্ছা আচ্ছা ফ্ল্যাগ আছে থ্যাংক ইউ কি বলতে চাইবেন আজকের এই আজকে ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমি সবাইকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। আজকে আমাদের এখানে ফ্ল্যাগ আনফোল্ড হয়েছে, আমাদের রেসপেক্টেড সুপার ইঞ্জিনিয়ার স্যার আনফোল্ড করেছেন। আমাদের সুপার ইঞ্জিনিয়ার অফিস আরও আমাদের যে ডিভিশন অফিসটা একসাথে আছে, আমরা একসাথে ফ্ল্যাগ হোস্টিং করি। আমাদের এশিয়ান এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শিলচর 1, 2 SDOTC সবাই ছিলেন, সবাই মিলে আজকে দিনটি উদযাপন করছি। ধন্যবাদ। करीमगंज जिले में भी करीमगंज के जिला उपायुक्त ने श्रद्धा व मर्यादा के साथ तिरंगा को लहराया और परेड की सलामी ली। राष्ट्रगीत गाते हुए इस दिन तिरंगे को अपना सलामी भी प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर जवान, स्कूली छात्र छात्रा व आम लोगों के बीच काफी उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। उन्नयन और प्रगति की धारा की कई पहलुओं को लेकर इस दिन जिला उपायुक्त ने विस्तारित वक्तव्य भी रखे। शिलचर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कार्यालय में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ तिरंगा फहराया गया और राष्ट्रगीत गाकर तिरंगे को सलामी प्रदान किया गया। 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह व उमंग का माहौल भी देखने को मिला। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रमुख कार्यकर्ता ने विस्तारित खुलासा भी किए। हाइलाकांदी जिले में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ 75वां स्वाधीनता दिवस पालन किया गया। तिरंगा लहराने के साथ साथ परेड के सलामी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। बाद में कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस स्वाधीनता दिवस उद्यापन कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर छात्र छात्रा, युवा वर्ग व लोगों को हाइलाकांदी जिले में योगदान देते हुए भी देखा गया। कछार जिला परिषद कार्यालय में जिला परिषद सभापति अमिताभ राय ने दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में तिरंगा लहराकर परेड की सलामी ली और अपना श्रद्धा भी अर्पण किया। इस अवसर पर राष्ट्रगीत गाकर कार्यकर्ताओं ने तिरंगे के प्रति अपना श्रद्धा भी व्यक्त की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। मणिपुर राज्य के चांडाल जिले में नागा अध्युषित इलाके में जातीय तिरंगा को छोड़कर नागा समुदाय की तिरंगा फैलाए जाने को लेकर इलाके में छाई तनाव की माहौल। बमबारी की वारदात में कई लोग घायल, फूंका गया पुलिस के चौकी को। करीमगंज जिले के पुतनी चाय बागान क्षेत्र के असम बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र के इलाके में बीएसएफ के जवान मनबीर सिंह ने खुद को गोली मारकर किया खुदकुशी। इलाके में छाई दुखद माहौल। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में श्रद्धा के साथ पालन किया गया 75वां स्वाधीनता दिवस। कछार जिले के जिला क्रीड़ा संस्थान में मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने लहराया तिरंगा। सिलचर के तारापुर परमानंद विद्या मंदिर प्रांगण में विद्या मंदिर प्रकाशना के उद्योग से 75 स्वाधीनता संग्रामियों की महान कीर्ति विषय किताब अमर ज्योति व छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम के सहायक पुस्तक साधारण ज्ञान का किया गया उन्मोचन। छात्र छात्रा व अभिभावकों में देखी गई खुशी की माहौल।
कछार जिले में ऑक्सीजन प्लांट के जरिए लाभान्वित हो रहे हैं विभिन्न क्षेत्र के लोग। सेवामूलक गति निभाए जाने पर प्रशासनिक तौर पर कार्यकर्ताओं को दिया गया संबर्धना। पचहत्तरवें स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।